लो लड़का जितना लेना, क्यों भाग गए डर के में? बताओ आप। मतलब हम चित कर देते क्या उन्हें चित अगर लड़ते तो? ठोक देते सिर के डबते, तुम चित की बात कर रहे? अच्छा, वाह जी वाह, अभी कोई बात है? कल ननौता चीनी मिल में डायरेक्टर का चुनाव होना था, लेकिन इस चुनाव से पहले ही जो विपक्ष के पर्चे हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ ननौता चीनी मिल के जो डेलीगेट्स हैं वो खड़े हुए हैं, और इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डायरेक्टर पद के प्रत्याशी थे। ऐसा ही है जी? बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से ये पर्चे कैंसिल हो गए हैं, तो मतलब इस पूरी घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? पूरी घटना अलोकतांत्रिक है। पर्चे कैंसिल, भाई वैध तरीके से कोई पर्चा कैंसिल होने लायक है हो जाए, लेकिन एक तरफा कैंसिल करने पर्चे, ये तो अलोकतांत्रिक है भाई, लोकतंत्र की हत्या है। देखो, बीजेपी वाले, जहाँ तक हमारे चीनी मिल का सवाल है, उन्होंने नॉमिनेशन किया कई सीटों पे, उसके बाद भी वो पिछड़े हुए थे, और कैंसिलेशन से साबित हो गया कि वो ये चुनाव हारे हुए थे। जब नॉमिनेशन के बाद उनका काम नहीं चला, तब ये काम किया गया। मतलब डर कर विपक्ष के पर्चे कैंसिल कर दिए गए? बिल्कुल बिल्कुल। या चौधरी परिवार से डर गए? नहीं, परिवार समझ लो या पार्टी समझ लो, डर तो वो हार से गए। मैं तो कहूंगा हार से डर गए। निश्चित रूप से चेयरमैन वहाँ हमारा बनने वाला था। सभी सीटों पे, एक दो सीटों को छोड़ो, सभी सीटों पे हमारे डायरेक्टर के साथ डेलीगेट्स ज्यादा थे, सभी सीटों पे ज्यादा थे, एक दो सीटों की छोड़ के। तो उनका हाल बहुत खराब था। उसके बाद ही ये योजना बनाई गई और ये पर्चे कैंसिल करके बोर्ड अपना जबरदस्ती बनाया जा रहा। ये चुनाव नहीं है, नए लोकतांत्रिक कोई तरीका है। मतलब आप लोगों का मानना ये है कि अगर सत्ता पक्ष में दम था तो दम दिखाना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल। वो चुनाव में सामने आते, लड़ाई लड़ते, और तब हार जीत का पता चलता। आप डायरेक्टर का चुनाव लड़ रहे थे क्या? जी। अच्छा, तो आप तो चुनाव लड़ने से पहले ही एक तरह से बाहर हो गए। हाँ जी, बाहरी कर दिया जी बस। तो क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर? इस पर तो नहीं कहेंगे जी, बस बेशर्मी कह लो, उनकी कुछ भी कह लो, धक्का कह लो, ताकत कह लो। हाँ जी, मतलब मन दुखी है? हाँ जी, दुखी होने तो स्वाभाविक है। चुनाव में गए, लड़ने के वास्ते गए, पहले ही उन्होंने अपना उन्हीं का समर्पण कह लो, जो हमारे पर्चे कैंसिल करेगा डर गए, में भाग गए डर के, मैदान छोड़ गए। मतलब विपक्ष के सामने सत्ता पक्ष ने सरेंडर कर दिया? हाँ बिल्कुल, सिलेंडर ही है जी, और क्या है। एक पहलवान मैदान में खड़ा, दूसरा डर के भाग रहा, चोरी तो है जी वो। आप बताओ जी प्रमुख साहब, ये मतलब घटना क्या संकेत है? हार दिख रही थी अपने हर सीट पे, तो इस वजह से सबके पर्चे कैंसिल कर दिए। बिहार सलारपुर सीट पे 20 में 14 थे, सिर्फ भाजपा के 2 थे, 3 कांग्रेस के थे। तो इस वजह से डर के मारे उन्होंने सबके पर्चे कैंसिल कर दिए। तो यहाँ पर चेयरमैन ननौता चीनी मिल में या सरसावा की अगर हम बात करें, तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष का बनता? विपक्ष का बनता जी 100%। ननौते में तो बनता है बिल्कुल 100%। आज तक बनाया नहीं कभी भी, इसी वजह से इलेक्शन नहीं होने दिया। ये तो और जनता परेशान करी उन्होंने, नॉमिनेशन कर देते, वैसे भी डायरेक्टर बना के भेज देते, चेयरमैन बना देते, तो परेशान कर रहे पब्लिक में। और क्या है, पब्लिक इन्हें भी परेशान करेगी आने वाले टाइम में। तो जिस तरीके से चौधरी परिवार का यहाँ पर चेयरमैन बनता चला रहा था ननौता चीनी मिल में, तो मतलब आप लोग अब ये बस महसूस कर चुके हैं, मतलब ये आपको पता चल गया है कि अब की बार ये चेयरमैन भी हाथ से निकल गई? तो पहले ही डायरेक्टर ऊपर चीरा दोएगा, किस गर्दन खड़ा जमा जिप चेयरमैन का नाम भी ऊपर भेज दिया, रविंद्र मोरे वालों का। हाँ जी, आप भी डायरेक्टरी का चुनाव लड़ रहे थे? हमने न समर्थन कर दिया जी काशीपुर वालों को। अच्छा जी। तो आप नौजवान है, पूरी घटना पर आप क्या कहेंगे? पूरी घटना बजी तो एक तरफा ही सब बात निकाल के बाहर कर दिए। इन लड़ना था, हम शामिल लड़ते इलेक्शन में, जी पता लगता हर जीत का। ये तो एक तरफा की पूरी तानाशाही चल रही है, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? देखो जी, लगेगा अगले इलेक्शन में जोड़ लगाएंगे, जितने भी होगा फिर देखेंगे जी ने। मतलब अखाड़े में दूसरा पहलवान भी आना चाहिए था, ये नहीं है कि भाई एक अखाड़े में पहलवान उतार दिया और उसी का हाथ खड़ा कर दिया कि भाई ये चुनाव जीत गया बस। ऐसे तो पता नहीं लगता अखाड़े में कौन पहलवान है कौन नहीं है। अजीब, अगला पहलवान है जीव तो पता लगेगा कौन पहलवान है कौन नहीं है। मतलब आप लोगों में भी दम था? पूरा दम था जी, हर चीज से। ये तो जबरदस्ती की बात है, हमने जिता रहे, सबके पर्चे कैंसिल कर रहे विपक्ष वालों के। हाँ जी, मतलब सत्ता के सामने चुनाव जीत जाते आप? हाँ जी, आराम से जीतते एक तरफा।
ताऊ जी आप बताओ, आप कुछ तजुर्बेकार लग रहे हैं मुझे, पूरी घटना को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? घटना घटना आया अच्छा, महाघटना। घटना। यहाँ का जो विधायक है जब उसने देख लिया कि दो ही बच्चे हैं उस पर, डेलीगेट हैं, तो उसे 4-4 अंडे भी दिए। अच्छा, लेकिन जब उनमते भी बच्चे नहीं निकले, फिर उसने जो है पर्चे ही खारिज करवा दिए। ना अंडे काम आए ना बच्चे काम आए। फिर महा दुर्घटना करी अच्छा, जनता के लिए। और जैसा इन्हें प्रमुखी में करा था, और 5 से 37 विधायकों MP पे चलेगा समाजवादी पार्टी, इसमें 300 को पार करेगी। विपक्ष वाले आप लोग तो बस ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पर्चे कैंसिल हुए हैं वो बस केवल विपक्ष वालों के हुए हैं। और किसके हुए? और तेरा हुआ। आप कह रहे हैं कि भाजपा वालों के भी कुछ हो गए? कुछ होगा, एक आधा कहीं कोई होगा। ननौता मिल में तो सर के कैंसिल हुए, यदि समाजवादी के, यदि एक भी भाजपा का हो जाता तो अफसोस नहीं होता, वहां से रोते हुए नहीं आते, फिर ये हो जाते भाई चलो निष्पक्ष हुआ। अब आंखों से आपकी आंसू निकल गए। तो नहीं, वहाँ रो रो का है, वहां से बहुत पूरा दिन भर रात ने सोए भी नहीं है, घर भी आएगा, बड़ी दुखद वो हुई। 4 दिन हो गए मेहनत कर रहे थे, बहुत परेशान हुए, एक भी तो नहीं हुआ, पूरा अन्याय हुआ समाजवादी के साथ, तो बहुत बड़ा अन्याय कराया ना। मतलब धोखा कर लिया जबरदस्ती। वहाँ धोखा है जी, मतलब लड़ने का चांस नहीं दिया जी। उस दिन पहले डेलीगेट का चुनाव हुआ था, उसी दिन जवाब दे कैंसिल करके अगर चुनाव लड़ने की टाल करवा देते। सब तैयारी लग रही है, अपनी तैयारी में लग रही है, रात दिन एक कर की लोग और पैसे अपना सेवा पानी कर रहे हैं जनता की। मतलब पैसा भी खर्च कर रहे थे आप लोग? तो खाने पीने में खर्च हो ही है जी, उनकी सेवा पानी कर सके, और पैसा कैसे खर्च करते हैं। मतलब अब आप लोगों के मन में क्या है इन घटनाओं से, मतलब आपका मन क्या कह रहा है? ये हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। यदि इलेक्शन होता या 1-2 टिकट भाजपा वालों को कैंसिल हो जाता किसी भी सीट से, देख लो रिकॉर्ड उठाएगा, किसी भी सीट पर कोई कैंसिल नहीं है, सही समाजवादी के, तो लड़ने का चांस तो देना चाहिए था, तो एक मौका तो देना चाहिए था। लड़का हार जाते कोई दिक्कत नहीं है, मगर लड़ने का टाइम ही नहीं दिया। मतलब आपको यकीन था कि अगर सत्ता पक्ष का पहलवान अखाड़े में आता तो विपक्ष का पहलवान उसे चित कर देता? बाबूजी गिनती है, गिनती में ले रखे थे सब, क्या वो आधार कार्ड और प्रमाण पत्र जेब में गाल के जीप काम कर रखा था, उनकी सेवा कर रहे थे। हमारे पास पूर्ण बहुमत था, बहुमत से भी ज्यादा था। हमारे यहाँ 21 हैं, 21, और 21 में से भी इन्हें 2 भाजपा वालों था वैसे दे दो बिना लड़े के, क्या बोल रहा है उन्होंने, नॉमिनेशन क्या बोल, 19 थे वैसे, पहले 2 में भी दे दिए, और उसके बाद भी हमारे पास अपने 16 थे। वो तो राजी हो रहे थे, हमारे पास 14 हैं और 16 के आधार कार्ड और प्रमाण पत्र हमारी जेब में थे। बलकार सिंह जी, जो परंपरा चली आ रही है कि ननौता चीनी मिल में चौधरी परिवार समर्थक चेयरमैन बनता है, तो मतलब क्या इस बार भी वो परंपरा बनी रहती? अब की बार भी बिल्कुल कंप्लीट बनी रहती, चेयरमैन हमारा बनता, हमारे डायरेक्टर जीतते। जो कुछ भी घटना हुई सब बीजेपी वाले नेताओं के डर में हुई। उन्हें यूं खतरा था कि अगर चुनाव होगा तो डायरेक्टर उन्हीं के जीत पाएंगे, अन्य पर्चे तो में चेयरमैन में भी कैंसिल करा सके थे, डायरेक्टरों का चुनाव हो जाने देते। लेकिन उन्हें डर था कि ऐसा पेंच फंस जाएगा जिसके तुमने ऑलरेडी नाम घोषित कर रखे, वो लोग बाहर हो जाएंगे चुनाव। सारा काम डर में हो गया। इस चीनी मिल पे आज तक पिछला रिकॉर्ड है, केवल और केवल चौधरी परिवार का ही चेयरमैन रहा, जिसका आशीर्वाद जिसने उन्होंने दिया वही चेयरमैन बना। और अब की बार बड़ा सोच समझ कर निर्णय ले रखा था। चंदपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अति पिछड़े वर्ग को टिकट दे रखा था, इनका भी प्रतिनिधित्व हो मिल में, और भाई उस पर भारी वाली पे ब्राह्मण समाज को दे रखा था, कहीं पिछड़े समाज को, सबको प्रतिनिधित्व बांट के दिया गया था। लेकिन इन्होंने बीजेपी वालों ने जो ये कहे कि हम पिछड़े वर्ग के अति पिछड़े वर्ग के हैं, उस पर इन्होंने बिल्कुल कुठारा घात किया और इन सबके अरमानों पर पानी फेर दिया। ये जनता का चुनाव था, ये सरकार का चुनाव नहीं था। इन्होंने अगर चेयरमैन बनाना था बना, बाद में बना लेते हो तो कई पर्चे कैंसिल में बाद में करा सके थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक का चुनाव बिल्कुल संपन्न होना चाहिए था, डायरेक्टर तक का। पर्चे तो उन्होंने जिला पंचायत में कैंसिल करे, जो चाहा वो बना लिया, जिसका नहीं चाहा उसका उड़ा दिया, प्रमुखी में करे। लेकिन यहाँ तक तो चुनाव होना ही चाहिए था, जो बिल्कुल इनका बहुत ही बुरा कदम है।
मतलब लड़कर दम दिखाना चाहिए था। लड़कर दम दिखाना चाहिए था, पता लगता कौन कितने पानी में है। इसका मतलब पानी कम था, ये पहले डर के भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए पहले। मतलब चौधरी परिवार से सत्ताधारी जो विधायक वगैरह हैं सब डर गए। बिल्कुल डर गए। नहीं अगर चुनाव होता तो डायरेक्टर चौधरी परिवार के ही ज्यादा आते, चाहे ये कुछ भी कहो जो। इन्होंने अगर अपना लगता वजूद तो ये चुनाव लड़ते, तो वहां ये पिछड़े हुए थे। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो जिस तरीके से पर्चे कैंसिल हुए हैं, तो बड़ा रोष यहाँ पर जो डेलीगेट हैं और जो डायरेक्टर का चुनाव लड़ने वाले थे उनके अंदर है। आप बताओ जी, इस घटना पर आपका क्या कहना है? विपिन चौधरी जी, 27 तारीख में जो हमारे नॉमिनेशन हुआ था डेलीगेट्स के लिए, तब से हम लगातार इसमें लोगों के बीच में सड़कों पे हैं, लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास। डेलीगेट्स बनाए, 2 डेलीगेट्स हैं हमारे यहाँ समाजवादी के, चौधरी परिवार से जुड़े हुए हैं लोग, और जो पूरे क्षेत्र में ही। लेकिन सब कुछ सही चलते चलते भी अगर कहीं आदमी अपनी कमजोरी साबित करता है, पर्चों पे हाथ डालता है, पर्चे कैंसिल करवाता है, पहले डेलीगेट्स में हुए तब भी आपने नहीं बात उठाई। आपने ये भी देखा कि पर्चे किस कमी से कैंसिल हुए, जबकि पत्रकार बंधुओं का एक दायित्व है कि कम से कम मर्ज का पता चले, मरने वाले को मेरा मर्ज क्या है। जब आप भी जो है इसमें ज्यादा छानबीन करनी चाहिए थी, आप लोगों को भी देखना चाहिए था कि पर्चे किस वजह से किस कमी से, आखिर ये समाजवादियों के पर्चे ही कैंसिल क्यों है, उसमें क्या कमी है, मतलब किस आधार पर कैंसिल करना एक तरह से कमजोरी है सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष की कमजोरी भी है, पत्रकार बंधुओं की कमजोरी है कि आपने ये नहीं देखा कि पर्चे किस वजह से कैंसिल हुए, सही हुए, गलत हुए, या कौन सा कॉलम हमारे पास ऐसा था जो हमने नहीं भर पाए, जिसकी कमी की वजह से हमारे पर्चे कैंसिल कर दिए गए। आप अब फिलहाल जो वर्तमान में लोगों के बीच में, मुझे उम्मीद थी कि आप पहले से ही मौजूद होने चाहिए थे। ये पूरी घटनाक्रम का जो है समाज को, क्षेत्र को, पूरे इलाकों को पता चलना चाहिए था कि इन लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं हो रही, क्यों उनको प्रताड़ित किया जा रहा, क्यों उनको जो है दबाया जा रहा, क्या वजह है। यहाँ के जो आपके नुमाइंदे हैं सरकार के, विधायक जी हैं हमारे, वो कहीं फील्ड में हमें नजर नहीं आए। चुनाव लड़ने के जो तरीके थे, तौर तरीके, लोगों से मिन्नत करनी थी, लोगों को अपने पक्ष में लाना था, उन्होंने कोई काम नहीं करा। हमारे जो चौधरी परिवार के लोग हैं, 2 भाई हैं, इनका इतना मजबूत गढ़ है यहाँ इस इलाके में, उस गढ़ की वजह से इन्होंने अपना सारा का सारा मामला शुगर मिल का, नौता फैक्ट्री का, अपने पक्ष में कर लिया था। जब वो हताश और निराश हुए, तब उनके पास कोई और चारा न था, जबरदस्ती बिना किसी वजह के, बिना किसी कमी के, समाजवादियों के, चौधरी परिवार के समर्थकों के पर्चे कैंसिल करेंगे। ये बहुत गहरी दुखद घटना है। इसके लिए हमारे जितने लोग हैं, जितने पीड़ित हैं, जितने दुखी हैं अंदर से, ये जाके चौधरी या फिर उसके क्या नाम, विधायक जी के घर के बाहर आकर नारे लगाने दो रहे। ये तो जिस टाइम आवेगा, नारे लगाने की बजाय बटन दबावेंगे, तब उसका इलाज करेंगे। इनके पास और कोई चारा नहीं है, सड़कों पे हैं। फिलहाल लड़ने की बात अगर पूछोगे आप, तो पहली भी लड़ाई लड़ी हमें, प्रमुखी चुनाव में जो हमारे साथ हुआ था, वो कोर्ट में पेंडिंग है। भाई हारा कहाँ जाएगा, जनता दरबार में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, तो इन लोगों को भी कोर्ट में जाना। डायरेक्टर या चीनी मिल का चेयरमैन बनाने, जब बना कर लाऊंगा मैं, देख लेंगे, हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे हर तरीके से। बताओ जी, इस घटना पर आपका क्या कहना है, जिस तरीके से ये पर्चे कैंसिल हो गए हैं? क्या कहना है जी, क्या कह सके, बेईमानों के खिलाफ क्या कह सके, इन्हें बताओ। ये लोगों के पैसे लग रहे खर्च करवान, ये पैसे वैसे ही आ रहे का, कभी ये नोटबंदी, कभी कुछ, लोगों की जेब में इन्हें पैसा नहीं छोड़ दिया। कैंडिडेट बना दिया, डेलीगेट बना दिया, चेयरमैन अपना कर दिया। जरूरी थोड़ा ही था, लोगों को पागल बनाए रखा है इन्होंने। मतलब आप लोगों को पागल बना दिया। एक बार रहा क्या, यहाँ सी नेता नहीं है, वो आवेगा बार आकर की ठाया, विधायक बना दिया, पर्चे कैंसिल करवा दिया, जीयू करवा दिया, वो करवा दिया है? मतलब आप लोग जीतने वाले थे? जीतने वाले थे, हम जीत रहे थे। है दम, कुश्ती करवा ले, 2 हाथ करवा ले उस पर, और या उनमें ताकत होता, जो लड़का ले लो डायरेक्टरी और चेयरमैन नहीं, लड़का क्यों नहीं लगते? नहीं, ये भी तो एक दांव पेंच ही है, ये भी राजनीति का एक दांव पेंच। क्या दांव पेंच है? लगा हम मारेंगे कड़ा जंग उसका, अडंगी मारा, हम कड़ा जंग मारेंगे। अडंगी तो उसने ऐसी मारी, हम तो सारे चीत पड़े कहीं पड़े चित, हाथ भी मिलाया उसने, मिलवा दो हाथ एक बार। इंडायरेक्टर तो चेयरमैन बना कर जाओगे, अगर चेयरमैन न बना, समाजवादी का, चौधरी परिवार का विधायक को चैलेंज कर रहे हैं आप? क्या चैलेंज बताओ, मोदी को भी चैलेंज कर रहा है, जो कुछ हो मेरा कर लो
और जब ऊपरला बेईमान तरले तो पहले ही बेईमान अपने आप हो गए। बेईमान नहीं है क्या वो? लड़का ले लो लड़का जितना लेना, क्यों भाग गए डर के में? बताओ आप। मतलब हम चित कर देते क्या उन्हें चित अगर हम लड़ते तो ठोक देते सिर के डबते, तुम चित की बात कर रहे? अच्छा वाह जी वाह, अभी कोई बात है? चित क्या हो? अगर उनमें दम है ये बाल भी लड़ लो, मेरे पर्चे जू के तो करवा दो और परसों तो पता लग जाएगा उनमें दम है कि मेरे में दम है। तो डर के धरते में कौन डरे डराए हैं? मैं तो डरे डराए हैं। ये मान लो वे क्यों नहीं करते कॉन्फ्रेंस, हम क्यों कर रहे हैं? ये हमारे ये दर्द है। मतलब दर्द दे दिया धरते जब उसमें ढोल बजाया नहीं। चसक रहे क्या थम? कौन तुम? चसक तो रहेगी, चसक 27 में काट देंगे इनकी। अच्छा 27 में काट देंगे इसे भी बार वहां साण पर से पर पचाओगे, चिंता ना करो। इसे थारा इशारा समझ में नहीं आता, हम किसे कह दो इसे 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 कौन है इसे? भाजपा को अच्छा बार सहारनपुर ते बैर और प्रदेश से बार अच्छा चार नु कहते अब की बार 400 पार कहाँ गए? वो लटक रहे हैं कहाँ है? 27 में बता देंगे ना, प्रदेश से बाहर कर देंगे। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।